हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पंकज शर्मा सर इंग्लिश यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब कैसे फिल करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसके कीवर्ड क्या होते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक नंबर का सेंटेंस यानी एक नंबर का सेंटेंस, ये टेंस ज़रूर आता है आपके। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है ना, उसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक, इसके जो कीवर्ड होते हैं ना, वो आपको सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस में या तो सिंस या फिर फॉर देखने को मिलेगा। यदि डेफिनेट टाइम आता है तो आपको सिंस देखने को मिलेगा, और यदि इनडेफिनेट टाइम आता है तो फॉर देखने को मिलेगा। ठीक है, निश्चित समय के साथ में सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के साथ में फॉर का यूज करते हैं। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो कीवर्ड होते हैं वो सिंस और फॉर होते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? देखो, यदि वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर ही, सी, इट कोई भी एक नाम आ जाए तो आपको हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आपको इस तरह से सेंटेंस के साथ में मिल जाएगी, उसके साथ में आपको आईएनजी लगानी है। ठीक है, ही, सी, इट कोई भी एक नाम आ जाए तो आप हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दोगे? आईएनजी लगा दोगे। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे मिल जाए, क्या मिल जाए? आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे मिल जाए तो आपको हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मेंशन करनी है, आईएनजी लिख के आनी है। और यदि नेगेटिव सेंटेंस में आपसे वो वर्ब फिल करवाएगा ना, तो आपको कैसे भरनी है? तो जब भी आपको ही, सी, इट कोई भी एक नाम आए तो पहले हैज़ लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे और फिर बीन लगाना है। ठीक, और यदि प्लूरल वर्ब आई, यू, वी, दे आ जाए तो पहले हैव लिखनी है, फिर नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, फिर बीन लगाना है। क्या लगाओगे? आई, यू, वी, दे। और कोई भी एक से ज़्यादा नाम आ जाए, ठीक है, एक से ज़्यादा नाम आ जाए तो आपको हैव नॉट बीन लगाना है। ध्यान दीजिए। अब पहला सेंटेंस देखो, और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार आ चुके हैं आपके। आई प्लूरल है तो आई के साथ में क्या लिखोगे? हैव। फिर क्या लगाओगे? बीन, पॉजिटिव सेंटेंस में। अब क्योंकि यहाँ पर रीड दिया हुआ है तो पहले रीड लिखो और उसके साथ में आईएनजी मेंशन कर दो। तो क्या बन गया? और पहचान क्या थी? मैंने बताया था ना, सिंस और फोर आएगा, तो उसमें फोर आया हुआ है। तो क्या बन गया? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ही, सी, इट कोई भी एक नाम आता है, तो ही के साथ में हैज़, पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़, फिर बीन लिखना, फिर लिखोगे वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर वर्क आई थी। और ये भी ध्यान रखना कि इधर जो सेंटेंस आती है ना, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही होती है नॉर्मली आपके एग्जाम्स के अंदर। तो क्या लिख दोगे? ही के साथ में हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से कार्य कर रहा है। फिर देखिए, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाया, फिर बीन लगा दी, और क्योंकि यहाँ पर लीव दी हुई थी तो मैंने पहले LIV लिखा। ध्यान रखिए, जो ई होता है ना, उसको लिविंग बनाते समय LIV, उसके साथ में सीधा ING मेंशन कर देते हैं, यानी LIVING लिखते हैं, LIVING लिखते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करके आ जाते हैं और वो फिर गलत माना जाता है, उनको लगता है उन्होंने बहुत सही किया है, बट ये गलती वो कर देते हैं। फिर देखिए रोहित, ठीक, ये 2020 में आ भी चुका है, ये भी आ चुका है। तो रोहित सिंगुलर नेम है, किसी एक पर्सन का नाम है, तो रोहित के साथ में क्या मेंशन करोगे? हैज। फिर क्या लगा दोगे? बीन। और फिर क्या लिख दोगे? लर्निंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न दी हुई थी, LEARN।
तो पहले LEARN लिखा, फिर उसके साथ में ING मेंशन कर दी, तो क्या बन गया? लर्निंग। उर्दू फॉर 5 years, रोहित हैज़ बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 years। फिर देखिए विराट, एक व्यक्ति का नाम आया, अच्छे से जानते हो, क्या लगाया? हैज़। फिर क्या लगाया? बीन। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले दी हुई थी, तो यहाँ पे प्ले लिखा और उसके साथ में ING मेंशन कर दी। क्यों? क्योंकि फॉर आ गया ना, सिंस फॉर तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। 1 hour ऑन द पिच, क्या बन गया? विराट हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 1 hour ऑन द पिच। पिच के ऊपर विराट, यानी विराट जो है वो पिच के ऊपर 1 घंटे से खेल रहा है। सनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ लगाया। अब मैंने यहाँ पर नोट क्यों मेंशन किया, फिर उसके बाद में बीन क्यों लगाई, पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन ध्यान से देखना, हर बच्चे गलती कहीं ना कहीं ये करके आ जाते हैं, क्या कि जब भी आप टेंस के अंदर वर्ब भरोगे ना, तो पहले इधर वर्ब देख लेना कहीं वो उसके साथ में मेंशन नोट नहीं किया हुआ हो। यदि नोट प्ले, नोट लर्न, नोट लिव, ठीक है, नोट वर्क आता है ना, तो आपको ध्यान रखना वो नेगेटिव का सेंटेंस बनवाना चाहता है आपसे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में यही गड़बड़ करके आ जाते हैं, वो नेगेटिव चाहता है और आप पॉजिटिव बना के आ जाते हो, तो ये गड़बड़ तो हो ही जाती है आपसे। तो यह गलती, यह मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, पहले आपको वर्ब देखनी है कि कहीं उसमें नोट तो मेंशन नहीं किया हुआ साथ में, हो सकता है वो आपसे नेगेटिव का सेंटेंस बनवाना चाह रहा हो। तो पहले आप इधर देखोगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट की पहचान करो। सनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने क्या लगाया? हैज लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, यानी हैज, अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो हैव लगा देते, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज लगाया। हैज के बाद क्या लगाया हमने? नोट। तो ये ध्यान रखना, अगर प्लूरल होता तो हैव लिख करके नोट लिख देते, लेकिन सनी सिंगुलर था तो हैज लगा करके नोट लिखा। उसके बाद आपको बीन लगाना है, ये ध्यान रखना। हैज नॉट बीन नेगेटिव के सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में। अब क्योंकि यहाँ पर लीव साथ में आया तो फिर मेन वर्ब लिखनी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में इन दिस हाउस फॉर 2 years, तो ध्यान रखना सनी सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज़ लगाया, फिर नोट लगाई, फिर बीन लगाई, फिर लिविंग लगाई। इन दिस हाउस फॉर 2 years, सनी 2 साल से इस घर में नहीं रह रहा है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास, आपकी अपनी क्लास। और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ में। कौन सी क्लास? पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास। थैंक यू।